नमस्कार दोस्तों। जब से ये यूजीसी एक्ट आया है तब से एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है जातिवाद पर। दोस्तों, सभी तर्क वितर्क और सभी बातों के बावजूद एक बात पर सभी सहमत हैं कि जातिवाद का जहर खत्म होना चाहिए। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी जो सनातन धर्म के नाम पर सनातन धर्म यात्राएं या प्रोग्रेशन तरह तरह के निकलते हैं, उनमें इन सभी लोगों के ये तर्क होते हैं कि हम सबको एक होना चाहिए, हमें हिंदू बन जाना चाहिए और जातियां खत्म होनी चाहिए। पर अक्सर विरोधाभास ये देखने को मिलता है कि वही यात्राओं के बाद जब वो संगठन या वो ग्रुप वापस अपने जगहों पर वापस पहुंचते हैं तो वही खास करके रूरल एरियाज में 70% हमारी आबादी आज भी रूरल एरियाज में है, वहां पर यही देखने को मिलता है कि फिर वही जातिवाद की चर्चाएं देखने को मिल जाती हैं कि पैर छूना है तो सिलेक्टिवली छूना है, या अगर हम जानते हैं कि फला किस धर्म का है तो उसको खाने पीने में अवॉइड करना है, नहीं करना है, या जो भी चीजें हैं, फिर वो कहीं ना कहीं वापस से, क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक भरा हुआ है। तो यानी कि दोस्तों, जो सनातन धर्म की बात होती है उसमें एक तो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि कम से कम वो एक माहौल बनाती है और इस बात की चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है कि यस, जातिवाद खत्म होना चाहिए, भले ही उनका अपना एक तर्क हो। वहीं पर किसी भी अन्य जाति के लोगों से जो कि कमतर मानी जाती हैं या नीची जातियां मानी जाती हैं, या नीची शब्द सॉरी मैं नहीं कहूंगा, ये ओबीसी या एससी एसटी या इस जाति के जो लोग आते हैं वो भी यही कहेंगे कि हाँ, हमें तमाम सुविधाएं या जो चीजें हैं, आरक्षण है, वो लागू होना चाहिए और ताकि धीरे धीरे बराबरी हो और वो ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरा उनसे भी एक सवाल है कि क्या अगर कोई ब्राह्मण परिवार का बेटा या बेटी में अगर शादी करने के बाद, जैसे बीते कुछ दिनों में एक बयान आया था, किसी ने कह दिया शादी कर दी जाएगी, तो क्या अगर उनको भी शादी करना और वो बेरोजगार हो, कमाता ना हो, दिखता अच्छा ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, घर की स्थिति अच्छी ना हो, तो क्या सिर्फ जाति के नाम पर आप उससे शादी कर देंगे क्या, उस ब्राह्मण बेटे या बेटी से? तो दोस्तों, समस्या सिर्फ एक तरफ नहीं है, समस्या तो दोनों ही तरफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन दो तरह से ही हो सकता है। एक तो है टेक्निकल तरीके से, यानी कि तकनीकी रूप से, जो कि सरकार या जो हमारी सिस्टम बना हुआ है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से हो सकता है। और दूसरा है हमारी सोच में जो भरा हुआ है, क्योंकि और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हजारों साल से वो चीज चली आ रही है, तो वो धीरे धीरे जाते जाते ही जाएगी ना, एकदम से तो नहीं चली जाएगी। अगर मुझसे ही कोई अगर सडनली पूछ दे, मैं हो सकता है कि तमाम चीजें नहीं मानता हूं, एक ब्राह्मण होने के नाते बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं करता हूं जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए, और पर उसके बाद भी सडनली कोई कह दे कि भाई क्या आप अपनी बेटी की शादी यहां कर दोगे, तो मैं भी 10 बार सोचूंगा, क्योंकि तमाम तरह का आपको ताना बाना देखना पड़ता है। भाई, आप एक सामाजिक दायरे में है, 10 तरह की लोग बातें करने लगते हैं। अगर वैसी चीजें ना हो तो शायद इतनी कोई बात नहीं सोचेगा, सारा मामला पीयर प्रेशर का होता है। तो ये जो मानसिक स्तर पे सोच है, और ये सिर्फ एक ही तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ भी है, जो मानसिक स्तर की सोच है वो तो जाते जाते ही जाएगी कि जो जातियां अपने को श्रेष्ठ मानती आई हैं, तो कहीं ना कहीं भले ही 100 से वो 50% आया हो, 40 आया हो, 30 आया हो, 20 आया हो, 10 आया हो, जितना भी आया हो, वो जाते जाते ही जाएगा। और वहीं पर तकनीकी रूप से अगर सरकार ये व्यवस्था कर दे, एक छोटा सा, कि अगर जो स्कूलिंग है बेसिक सी, वो सबकी एक तरह होनी चाहिए, एक जैसे स्कूल होनी चाहिए, एक जैसी फीस होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ताकि हर वर्ग का बच्चा, चाहे वो रिक्शे वाले का हो, मेरा हो, किसी नेता का हो, किसी अंबानी अडानी का हो, सब
एक जगह जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बचपन से ही जो थोड़ी बहुत, जो कि कॉलेज लेवल पे शुरुआत होती है, जब हर वर्ग के हर तरह के बच्चे, और यूजीसी एक्ट की कॉलेज लेवल पे ही बात हो रही है, तो स्कूल लेवल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप एक जैसी शिक्षा सब कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि तकनीकी तौर पे ही और कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पे ही ये सुधार और तेजी से होगा। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि ये कोई सिस्टम चला आ रहा है तो इसकी कमियां सुधरते सुधरते ही सुधरेंगी। कुछ तकनीकी तौर पे जिसमें सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में। बाकी जो रिजर्वेशन जैसी चीजें हैं वो चलती रहेंगी। जाहिर सी बात है अगर हजारों साल शोषण हुआ है तो बराबरी का हक मिलना चाहिए, या जो भी चीजें हैं जिस भी तरह से सभी लोग संतुष्ट रहें। और दूसरा, मानसिक स्तर पे वो तो जाते जाते ही जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि कमियां हर स्तर पे हैं। अगर कोई मानसिक लेवल पर ये सोच रहा है कि जाति हमसे श्रेष्ठ है तो हम ये इनसे रिश्ता कायम नहीं कर सकते, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आर्थिक स्तर पर भी कोई ऊंची जाति कमजोर हो, या अगर देखने सुनने में या घर की हालत स्थिति ठीक ना हो, तो नीची जाति का भी कोई भी क्यों करेगा। तो मेरे ये कुछ टूटे फूटे विचार जातिवाद और उसको कैसे सुधारा जा सकता है उस पर थे। तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।